हेलो एवरीवन। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा फंडल हाइट के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ टर्म आया है फंडल। तो फंडल कहाँ से टर्म आया? फंडल टर्म आया है फंडस से। और फंडस मेरा किसका पार्ट होता है? यूट्रस का। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये मेरा यूट्रस है। ठीक है ना। ये मेरा यूट्रस है। तो यूट्रस का जो होता है 3 पार्ट होता है। ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडस। ओके। और ये जो बीच वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और नीचे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ओके। तो यही फंडस से आया है मेरा फंडल शब्द। और फंडल हाइट, तो फंडल हाइट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडल हाइट क्या होता है। ठीक है ना। तो फंडल हाइट, ओके। तो फंडल हाइट क्या होता है? फंडल हाइट सिंपली रेफर करता है, ठीक है ना, सिंपली रेफर द लेवल ऑफ फंडस, ठीक है ना, लेवल ऑफ फंडस इन द एब्डोमेन, ठीक है ना। एब्डोमेन में जो है फंडस का लेवल कहाँ है उसी को बोलते हैं हम लोग फंडल हाइट। ठीक है ना। ओके। तो फंडल हाइट का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है ना। फंडल हाइट क्यों हम लोग को जानना जरूरी है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हो सकता है इसका, इसके बारे में जान के हमें, ठीक है ना। तो फंडल हाइट के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, फंडल हाइट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे लोगों को क्या क्या पता चल सकता है? सबसे पहली बात कि इससे हम लोगों को पता चल सकता है क्या? जेस्टेशनल एज, ठीक है ना, गेस्टेशनल एज के बारे में पता चल सकता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग को इससे पता चल सकता है ग्रोथ ऑफ बेबी, कि बेबी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा हम लोग इससे जान सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, ठीक है ना। तो असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। चौथा बात करें तो चौथा हम लोग इससे डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मलिटीज पता कर सकते हैं, कुछ अच्छा से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, डिटेक्शन कुछ मतलब कर सकते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज को, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ ग्रोथ हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है? हम लोग ट्विंस के बारे में पता कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ ट्विंस कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ ट्विंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे का सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कि फंडल हाइट किस समय में एब्डोमेन के किस लेवल तक रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा बाय द फिगर, ठीक है ना, कि हमारा फंडस का लेवल किस समय पे एब्डोमेन के किस समय पे कहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो ये मेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है ना। ये जो है मेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसमें ऐसा बोन रहता है, ओके। ठीक है। अब मेरा ये एब्डोमेन कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रहता है मेरा ज़ीफी स्टर्नम, ठीक है ना, ज़ीफी स्टर्नम, यहाँ पे रहता है मेरा ज़ीफी स्टर्नम, ठीक है ना। ये है मेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे मेरा एक अम्बिलिकस, अम्बिलिकस,
ओके, तो अब होता क्या है कि अम्बिलिकस और पीबिक सिम्फेसिस के बीच को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से बांटते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब अम्बिलिकस और जीफी स्टर्नम के बीच के पार्ट को हम लोग 3 इक्वल भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, बाय द इमेजिनरी लाइन। ओके, ये बात क्या, ये जो होता है मेरा 1/3, ठीक है ना, 1/3 पोजिशन of 1/3 position between umbilicus and Ziphy sternum, ठीक है ना। उसके ऊपर का जो मेरा ये लेंथ रहता है वो 2/3 पोजीशन में रहता है, 2/3 पोजीशन बिटवीन umbilicus एंड Ziphy sternum, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो हम लोग एब्डोमेन को डिवाइड कर दिए हैं, इसके किस किस स्थिति में कब कब पहुंचता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 12 वीक में, ठीक है ना, 12 वीक में पीबिक सिम्फेसिस के जगह पे, या फिर कह सकते हैं जस्ट एबव द पीबिक सिम्फेसिस जो है हमारा फंडल हाइट पहुंचता है। इससे पहले जो है ना मेरा एब्डोमेन तक नहीं पहुंचता है, ठीक। तो यहाँ पहुँचता है ये 12 वीक्स में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता है, उसके बाद ये मेरा मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फेसिस में पहुँचता है 16 वीक, ठीक ना। यहाँ फंडल का साइज बढ़ता है और यहाँ तक फंडल को पहुँचने में इसको लगता है 16 वीक, ठीक है ना। अब अम्बिलिकस तक पहुँचने में, ठीक है ना, अम्बिलिकस तक पहुँचने में इस फंडस को लगता है 24 वीक्स, ठीक ना। कितना लगता है, 24 वीक्स, या फिर कह सकते हैं अपर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँचने में लगता है 24 वीक्स, ठीक है ना। अब उससे ऊपर जाएंगे तो 1/3 जो था मेरा पोजीशन, ठीक है ना, अम्बिलिकस एंड ज़िफी स्टर्नम में, यहाँ तक पहुँचने में उसको लगता है 28 वीक्स, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँचने में उसको लगता है 28 वीक्स, 28 वीक्स, ओके। अब 2/3 पोजीशन में इसको पहुंचने में लगता है 32 वीक्स, ओके। और ज़िफी स्टर्नम तक पहुंचने में इसको लगता है 36 वीक, ठीक ना। अब यहाँ पहुँचने के बाद फिर से जो है ना इसका जो साइज जो फंडस को घटता है और 40 वीक में, ठीक है ना, 40 वीक्स में एट द लेवल ऑफ 32 वीक्स के पोजीशन में ये पहुँच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि ये 32 वीक्स और 40 वीक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये पोजीशन जो होता है ना उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को पता लगाना पड़ता है कि बेबी एंगेज है कि नहीं है। मतलब 40 वीक्स में जो है बेबी का हेड एंगेज हो जाता है, मतलब हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा, मतलब कि पालपेट करके कि बेबी का हेड जो है वो मूवेबल है या फिर नहीं है। यदि मूवेबल है तो फिर वो 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज में है, और यदि वो मूवेबल नहीं है, उसका हेड जो है वो मेरा एंगेज हो गया है, तो फिर वो 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि भाई बताओ कि 40 वीक्स से 32 वीक्स में तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो एंगेजमेंट के सहारे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 वीक्स में क्या होता है, बेबी का हेड जो है वो एंगेज हो जाता है, बेबी
एंगेज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ जो क्या आता है, बेबी का हेड जो होता है नॉट मूवेबल रहता है, हेड ऑफ बेबी इज नॉट मूवेबल, हेड ऑफ बेबी इज नॉट मूवेबल, ठीक है ना। और 32 वीक्स की अगर हम बात करें ना, तो 32 वीक्स में जो है ना बेबी का हेड जो रहेगा ना वो मूवेबल रहेगा। 32 वीक्स में बेबीज हेड इज मूवेबल। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे देखने के लिए बात, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि कब किस समय पे जो है हमारा फीटस का जो अपर पार्ट है, फीटस है, वो एब्डोमेन के किस पोजीशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 वीक में जो है मेरा एट द लेवल ऑफ क्या है, पीविक सिम्फाइसिस। 16 वीक में जो मिडवे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड पीविक सिम्फाइसिस पहुंच गया है। 24 वीक में है जो अम्बलाइकस तक पहुंचा है। 28 वीक में जो है वो 1/3 पोजीशन ऑफ अम्बलाइकस में जीफ स्टर्नम पहुंचा है। 32 वीक्स में वो 2/3 पोजीशन बिटवीन द अम्बलाइकस एंड जीफ स्टर्नम पहुंचा है। 36 वीक में जीफ स्टर्नम के पास पहुंच गया। और 40 वीक्स में फिर से वो 32 वीक्स के पोजीशन वाले स्थान पे पहुंच जाता है। और 32 और 40 वीक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग कैसे, एंगेजमेंट देख के, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, सिम्फाइसिस फंडल हाइट, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे सिम्फाइसिस फंडल हाइट। हाँ, तो हम लोग देखेंगे सिम्फाइसिस फंडल सिम्फाइसिस फंडल हाइट। तो सिम्फाइसिस फंडल हाइट क्या होता है? सिम्फाइसिस फंडल हाइट जो होता है ये होता है लेंथ बिटवीन अपर बॉर्डर of pubic symphysis to upper border of fundus, ठीक है ना, अपर बॉर्डर ऑफ फंडस। अब अपर बॉर्डर ऑफ फंडस को एग्जामिन करने के दौरान कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको तो लोकेट करके ही हमको मतलब कि फंडल हाइट को मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकेट करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, वो मेरा जो होता है अल्नर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। हम लोग क्या है कि पेशेंट के राइट साइड में खड़ा रहते हैं, ठीक है ना, और अल्नर बॉर्डर यहाँ पे मान लेते हैं मेरा पेशेंट है, तो पेशेंट के राइट साइड में हम खड़ा हुए हैं, ठीक है ना। तो अल्नर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड से हम लोग, ठीक है ना, उसको हम लोग लोकेट करेंगे, और जहाँ से लोकेट किए वहीं से लेके हम लोग पीविक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर तक मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में, और वही हो जाएगा मेरा फंडल, तो क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस फंडल हाइट। तो फंडल जो ये जो होता है ना, लोकेटेड बाय, ठीक है ना, अल्नर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, इससे ये लोकेटेड होता है, ठीक। ओके, अब सिम्फाइसिस फंडल हाइट जो है मेरा, सिम्फाइसिस फंडल हाइट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिम्फाइसिस फंडल हाइट SFS से शॉर्ट पास निकालता है। सिम्फाइसिस फंडल हाइट जो होता है, ठीक है ना, और सेंटीमीटर में होता है, वो लगभग इक्वल टू होता है मेरा, ठीक है ना, लगभग इक्वल टू होता है मेरा नंबर ऑफ वीक इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। बट कंडीशन जो है वो क्या है, आफ्टर 24 वीक्स टू 36 वीक, ठीक ना।
मतलब 24 वीक्स से लेके 36 वीक तक, ठीक है ना, मेरा जो सिम्फेसिस फंडल हाइट होता है वो लगभग इक्वल होता है मेरा जो वीक हो रहा है ना, जितना नंबर ऑफ वीक हो रहा है गेस्टेशन का उतना होता है जितना, ठीक है ना। और मे बी ±2 सेंटीमीटर हो सकते हैं, ठीक। तो ये होता है मेरा सिम्फेसिस फंडल हाइट, ठीक है। हम लोग मेजर कर लेंगे, टेप से मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो फंडल हाइट है ना मेरा, वो मेरा कब कम मिल सकता है और कब ज़्यादा मिल सकता है पीरियड ऑफ गेस्टेशन से, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ हम देख लेते हैं कि फंडल हाइट जो है मेरा, वो मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन कब कब हो सकता है। तो सबसे पहला जो हो सकता है वो मेरा मिलेगा जब मेरा ब्लैडर फुल रहेगा, ठीक है ना, फुल ब्लैडर रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ब्लैडर अगर फुल है आगे में तो वो मेरा क्या बोलते हैं डिस्टेंस को बढ़ा देगा, ठीक है ना, फुल ब्लैडर है। अगर मान लेते हैं कि ट्विंस है, अगर ट्विंस है तो फिर तो भी मेरा क्या बोलते हैं फंडल हाइट मेरा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। और कब कब मिल सकता है मेरा मिल सकता है पॉली हाइड्रो मिनोस में मिल सकता है, या फिर मिल सकता है यदि प्रेगनेंसी जो है विथ फाइब्रॉइड है तो हमको मिल सकता है। या फिर मिल सकता है कि अगर डेट गलत हो गया है, डेट अगर गलत डेट से कैलकुलेट कर रहे हैं, रॉन्ग डेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी मिल सकता है। या फिर गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो गया है, ठीक है ना, गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज अगर हो गया है तो भी हमको फंडल हाइट जो है मेरा पीरियड ऑफ गेस्टेशन से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अब हम ये भी देख लेते हैं कि फंडल हाइट जो है मेरा, ठीक है ना, वो कब जो है पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कब मिलेगा। तो एक तो हो सकता है कि मेरा रॉन्ग डेट है तो कब मिलेगा, ठीक। दूसरा मेरा हो सकता है ओलिगो हाइड्रोमिनस है तो कब मिलेगा, ठीक है ना। अगर ट्रांसवर्स लाई है, अगर जो बेबी है अगर ट्रांसवर्स लाई है तो भी मेरा कम मिलेगा। क्या कि भाई सीधी सी बात है, अगर ट्रांसवर्स है तो मेरा ट्रांसफर ज़्यादा मेरा स्पेस कैप्चर कर रहा है तो वर्टिकली मेरा कम मिलेगा, ठीक है ना। और यदि चौथा अगर हम बात करें तो अगर इंट्रा यूट्राइन गैस्ट्रेशन रिडक्शन हो गया, इंट्रा यूट्राइन गैस्ट्रेशन ग्रोथ रिडक्शन अगर हो गया है तो चौथा अगर हम बात करें तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिडक्शन यदि हो गया है तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से फंडल हाइट मिलेगा, ठीक है ना। या फिर पांचवा सकता है इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गया, ठीक है ना, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गया तो अभी कम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जब फंडल हाइट मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए फंडल हाइट के बारे में यहाँ पे, ठीक है ना, कि फंडल हाइट किसको कहते हैं, फंडल हाइट किस सिचुएशन में समझ रहे, मतलब कि कब किस समय एब्डोमेन के किस लेवल तक पहुँचता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लिए सिम्फेसिस फंडल हाइट भी देख लिए, उसको मेजर कैसे करते हैं वो देख लिए, ठीक ना। और कब फंडल हाइट जो है मेरा कम मिल सकता है, कब फंडल हाइट मेरा ज़्यादा मिल सकता है ये भी देख लिए हैं,
तो ठीक है, फंडानेट के बारे में इतना ही, अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच।